डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ दिया, अवाम से इजहार तशक्कुर, अपने 4 साला दौर को शानदार करार दे दिया। कहा रवायती हुक्मरान नहीं था, अमरीकी फौज की तश्कील नौ की, अमरीका की तरक्की में अहम इकदाम किए, मुल्क को मजबूत बनाया। जानता हूँ अवाम में बहुत मकबूल हूँ, अमरीकी याद रखेंगे। ट्रंप का मैरीलैंड में अलविदाई खिताब, जाते जाते कोरोना वायरस को चाइना का वायरस करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर जो बाइडन के माबैन पैगामात का तबादला। जो बाइडन बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जो बाइडन पुराने दोस्त हैं, वो पाकिस्तान के लिए अजनबी नहीं, हमारे ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। अमरीका के नामजद वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन का पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ताल्लुकात बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में हर किस्म के अमल में अहम इत्तेहादी मुल्क की हैसियत रखता है। अमरीका की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुस्बत इक़दाम उठाए थे। पाकिस्तान को एक इंतहाई जरूरी साथी समझते हैं। पाकिस्तान का शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। रेंज 2750 किलोमीटर है। मिसाइल ने बहिराए अरब में अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कामयाब तजुर्बे पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत होनी चाहिए, केस टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। फॉरेन फंडिंग केस उठाने पर अपोजिशन का शुक्रिया। चोरों का टोला हर दूसरे दिन इकट्ठा होकर सड़कों पर आ जाता है। परवेज मुशर्रफ तमाम तर इख्तियारात रखते हुए दबाव बर्दाश्त न कर सका। वजीर आजम इमरान खान ने जनूबी वजीरिस्तान में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। अमायदीन से खिताब, सहाफियों से भी गुफ्तगू। वाना के लिए 3 और 4G सर्विस फौरी बहाल करने का ऐलान भी किया। फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रही। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर का इल्जाम। कहा तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाए। पीटीआई के 23 अकाउंट्स हमारे सामने क्यों नहीं रखे जा रहे? पहले दिन से कह रहे हैं कि कमेटी नाकाम हो चुकी है। हमने तहफ्फुजात का इजहार किया तो कमेटी वॉकआउट कर गई। फॉरेन फंडिंग केस जल्द निपटाएं। पीडीएम की इलेक्शन कमीशन को याददाश्त। कहा गया 23 अकाउंट की तफसीलात फौरी तौर पर फराहम की जाएं। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को तहफ्फुज देने का भी मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मुजाहरे का मकसद पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। फर्रुख हबीब कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने 19 जमातों को नोटिस जारी किए। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को तमाम रिकॉर्ड फराहम कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की स्क्रूटनी का अमल जारी है। गुज़श्ता 5 साल के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होगी। मरियम नवाज झूठ बोलकर चलती बनी। अब तमाम जमातों को पार्टी फंडिंग का हिसाब देना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा सेक्रेटरी सिंध असम्बली को जमा करवा दिया। कहते हैं मुस्ताफी होने में कोई साजिश नहीं, कुछ वजूहात वक्त आने पर सामने लाऊंगा। मैं इख्तलाफात पार्टी के अंदर रहकर करने का आदी हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस पर सिंध के वुज़रा फट पड़े। नासिर शाह ने रेफरेंस को हरासा करने की कोशिश करार दे दिया। मुर्तजा वहाब बोले अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने पर नैब केस क्यों बनता है? सईद गनी ने कहा नैब इंतकामी कार्रवाइयों के लिए हुकूमत का आलायकार है।
20 बरस बाद चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब के तमाम केसेस बंद, इंक्वायरियां भी रोक दी गईं। नैब प्रोसिक्यूटर ने लाहौर हाई कोर्ट में बयान देते हुए कहा कि तमाम इंक्वायरियां बंद कर दें। डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत के रूबरू इंक्वायरियां बंद होने का करार किया। लाहौर हाई कोर्ट ने डीजी नैब के बयान की रोशनी में चौधरी बरादरान की नैब के खिलाफ दरखास्तें निपटा दी। एहतसाब अदालत का हुकूमती मेडिकल बोर्ड में शहबाज शरीफ के जाती मुआलजीन शामिल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स नहीं दी, जेल वालों ने बताया वो अदालत में पेश कर दी हैं। बरतानवी अखबार में खबर शाया करके पाकिस्तान को बदनाम किया गया। हर एक मंसूबे में पैसे की बचत ही मिलेगी। वफाकी हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास 22 जनवरी को बुलाने का फैसला। इजलास बुलाने से कबल SCOC से तहरीरी हिदायत भी ली गई। बाबर अवान कहते हैं PDM सड़कों पर मुस्तरद हो गई, हाउस में वापस आ जाएं। मरहूम PDM का सड़कों पर एहतजाजी सियासत का बयानिया पूरी कौम के सामने नाकाम हो गया। सरकारी मुलाजिम नैब में केस पर प्रोमोट नहीं होगा, प्ली बार्गेन करने वाले के खिलाफ भी एक्शन होगा। 3 ACR ठीक ना होने पर रिटायरमेंट होगी। शफकत महमूद कहते हैं सरकारी अफसर किसी सूबे में 10 साल से जायद मुलाजिमत नहीं कर सकता। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत गिर चुकी, कौमी खजाने से कमीशन मांगते हुए पकड़े गए। चीनी आटा सब चोरी करा दिया, न अहल टोला मुल्क पर मुसल्लत है। आए रोज के स्कैंडल बता रहे हैं, इनके पास करने को कुछ नहीं। नून लीग के कायदीन पर अब तक सिर्फ इल्जामात ही लग रहे हैं। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें और तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में पाकिस्तान भर में मजीद 48 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,103 हो गई। मजीद 1,772 अफराद में वायरस की तशखीस। 4,78,571 अफराद सेहतयाब। 35,163 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 20,68,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 9,68,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,12,000, ब्राजील में 2,12,000, भारत में 1,53,000, मैक्सिको में 1,43,000, रूस में 67,000, फ्रांस में 71,000, बरतानिया में 92,000 और सऊदी अरब में 6,335 अमवात। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में धमाका, इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम, 20 अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अफगानिस्तान अमन को तरस गया, कसदोस, कधार और हेरात में चेक पोस्टों पर हमले, 45 से ज्यादा फौजी एहलकार हलाक। कंदोज मैदान जंग बन गया, 38 अफगान फौजी मारे गए। कंधार में जंगजुओं के हमले में 5 एहलकार हलाक।